तो क्या उत्तर कोरिया ने अपने मिसाइलों की पूरी तकनीक ईरान को दे दी है? नमस्कार, मैं हूं नीलू। आज बात इसी पर होगी कि आखिर इतनी सटीक और इस तरह से खतरनाक मिसाइलें किस तरह से अमेरिका और इजराइल के नाक में दम किए हुए हैं। तो ईरान की कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो उत्तर कोरिया की QIAM प्रणाली पर आधारित है। वहीं ईरान के शहाब-3 मिसाइल उत्तर कोरिया की नो डोंग मिसाइल से मिलती है। इसका इस्तेमाल इजराइल और खाड़ी क्षेत्र के अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हमलों में किया गया है। जी हां, और ये कहा है टेक्सास के एंजेलो स्टेट यूनिवर्सिटी के सुरक्षा अध्ययन विभाग में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर ब्रूस बेचटोल ने। ईरान ने इजराइल पर जिस तरह से हमला किया और अमेरिका के खिलाफ जो लड़ाई इस वक्त चल रही है, अपनी मिसाइलों की ताकत इसमें ईरान ने दिखाई है। ईरान की मिसाइल तकनीक को लेकर एक्सपर्ट ने अब दावा किया है कि ये उत्तर कोरिया से ली गई तकनीक है, यानी टेक्निक है। ईरान ने ना सिर्फ खाड़ी देशों बल्कि इजराइल को, अमेरिका को भी निशाना इस मिसाइलों के जरिए बनाया है और किस तरह की तबाही मची वो पूरी दुनिया ने देखा। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों डिएगो गार्सिया में मिसाइल दागे। एक्सपर्ट का दावा है कि ये मिसाइल मुसूदान थी। मुसूदान मिसाइल को उत्तर कोरिया ने बनाया है। ईरान ने साल 2005 में ऐसी 19 मिसाइलें उत्तर कोरिया से खरीदी थी। ईरान ने 1990 के दशक से उत्तर कोरिया से नो डोंग मिसाइलें ली और इसके बाद ईरान ने अपने यहां इनकी तकनीक पर काम शुरू किया, यानी पहले खरीदा और फिर उत्तर कोरिया ने साझा किया ईरान से अपनी तकनीक। और इस पर आप समझिए कितने लंबे समय से, अगर 1990 की बात की जा रही है, तब से इस पर काम चल रहा था और इसी तकनीक से ईरान ने इमाद और कादर मिसाइलें बनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली शॉर्ट रेंज और 3000 किलोमीटर तक पहुंचने वाली मीडियम रेंज मिसाइलें बहुत भारी तादाद में है। वहीं लंबी दूरी की मिसाइल पर काम जारी है। यहां तक कि कहा जा रहा है कि काम पूरा कर लिया गया है और उसका मुजाहरा भी ईरान ने कर दिया है। कई तो एक्सपर्ट ऐसा भी कहते हैं। टेक्सास के एंजेलो स्टेट यूनिवर्सिटी के सुरक्षा अध्ययन विभाग में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर ब्रूस बेचटोल ने फॉक्स न्यूज डिजिटल को बताया कि ईरान और उत्तर कोरिया में रक्षा सहयोग दशकों पुराना है और इस व्यवस्था में उत्तर कोरिया हथियार मुहैया कराता है और ईरान उनको तेल के रूप में मदद करता है, यानी एक हाथ से मिसाइल की तकनीक और दूसरी तरफ से तेल की मदद। बचटोल ने कहा कि खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों में ईरान की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें QIAM प्रणाली पर आधारित है, जिसे उत्तर कोरिया के समर्थन से विकसित किया गया है। ईरान की शहाब-3 मिसाइल उत्तर कोरिया की नो डोंग मिसाइल से मिलती जुलती बताई जाती है और इसीलिए ये कहा जाता है कि ये तकनीकों का आदान प्रदान ईरान और उत्तर कोरिया के बीच है। ईरान और अमेरिका इजराइल गठबंधन के बीच 28 फरवरी से लगातार ये युद्ध चल रहा है। अमेरिका इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हवाई हमलों के बाद ये लड़ाई शुरू हुई और उसके बाद ईरान में इस लड़ाई से जानमाल की भारी तबाही हुई। ईरान में 3000 से ज्यादा लोग अब तक मारे गए। ये एक कह लीजिए सरकारी आंकड़ा है और ईरान ने भी जवाबी हमले में इजराइल और खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल बरसाई और तबाही मचाई। इजराइल के बड़े शहरों में तबाही देखने को मिली है। अगर कल की बात की जाए तो अलग अलग करीब कई ठिकानों पर इजराइल के जो ईरान की मिसाइलें गिरी और हमने देखा कि किस तरह से बिल्डिंग धराकर बिल्कुल ढह गई, धाराशायी हो गई। वहीं अमेरिका के कई लड़ाकू विमान इस युद्ध में अब तक जो ईरान है वो गिरा चुका है। ईरान युद्ध में मध्यस्थता की अब तक सभी कोशिशें फिलहाल तो नाकाम रही है और दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अडिग बने हुए हैं। लेकिन अगर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की बात की जाए तो अभी भी उनका भारी भरकम जखीरा बचा हुआ है और अगर ऐसे में आप सोचिए कि एक तकनीक रूस की तरफ से मिल रही है, चीन की तरफ से, जहां पर बिल्कुल सटीक तरीके से अमेरिका के जो F-15 है या 35 है या बहुत सारे ऐसे विमान जिनको गिराया जा रहा है, तो रूस की तरफ से भी मदद मिल रही है, चीन की तरफ से, और अब उत्तर कोरिया की बात भी इसमें आ गई है कि ईरान की कई मिसाइलें उत्तर कोरिया की मिसाइलों से मिलती है। तो आप समझिए कि जो 3 दोस्तों की हम बात कर रहे थे या 3
देशों के ईरान के साथ खड़े होने की बात कर रहे थे और इसी वजह से अब तक हमने देखा कि ईरान किस तरह से इस लड़ाई में कई कई बार तो अपर हैंड लेता हुआ दिखाई दे रहा है और वो इन्हीं तमाम देशों के सहयोग से है। आप सोचिए, ये तो अभी पर्दे के पीछे हैं, वहां से चीजें मुहैया करा रहे हैं, लेकिन 6 तारीख की डेडलाइन खत्म होने के बाद अगर ट्रंप कुछ बड़ा करते हैं तो क्या ये जो तीनों देश हैं, उत्तर कोरिया, रूस और चीन, क्या ये खुलकर ईरान के साथ आएंगे? चलिए, हम आगे भी इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।